नमस्कार, मैं हूं अर्जुन चौहान। आज लेके आया हूं कक्षा 6 से 12 तक के इंग्लिश ग्रामर में रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि स्पीच का टॉपिक जो सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। डायरेक्ट स्पीच जब वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों दोहराया जाए उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच जब वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को नियमानुसार टेंस, प्रोनाउन और एडवर्ब परिवर्तन करके दोहराया जाए उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी कि सरल भाषा में समझे तो मेरे द्वारा कही गई बात को यदि आप किसी तीसरे व्यक्ति के सामने दोहराते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। मेरे द्वारा आपको कही गई बात डायरेक्ट स्पीच हो सकती है। हिंदी में बताएं तो प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट का हो गया अप्रत्यक्ष कथन। आगे देखिए, सी सेड टू मी आई एम ए टीचर। अब देखिए, जो कोमा के अंदर वाला भाग है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है और जो कोमा के बाहर वाला भाग है सी सेड टू मी ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब कोमा के बाहर वाला भाग होगा, कोमा के अंदर वाला जो भाग होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। आपके कक्षा 10th और 12th में रिपोर्टिंग स्पीच पूछी जाती है, यानी कि यहाँ सेंटेंस तो आपको दिया होगा, इस सेंटेंस को आपको बनाना होगा। डायरेक्ट स्पीच दिया होगा, उसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट में भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब दी होगी, रिपोर्टिंग स्पीच बनानी है। ये आपको क्लियर हुआ। आगे रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज ऑफ टेंस। डायरेक्ट स्पीच हो, इसमें जैसे हमने वॉइस में पढ़ा वहाँ टेंस चेंज नहीं होता, परंतु रिपोर्टिंग स्पीच में आपका प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। जैसे आइए देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस और डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो वो इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल में चेंज हो जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। दूसरा देखिए, डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस हो तो आपके पास्ट सिंपल के नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और आगे देखिए, सब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म डू इट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पास्ट सिंपल हो डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। आगे देखिए, यदि हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इसी के साथ कैन, विल, सेल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कैन, विल, सेल में आदि मॉडल, यानी कैन, विल, सेल में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मॉडल हो तो कुड, कैन कुड में, विल वुड में, सेल शुड में, माइट में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। आगे और देखिए, यदि मस्ट हो तो मस्ट या हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। कुड, वुड, शुड, माइट और टू ये यदि आपके डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसका नो चेंज होगा। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो जाएगा। यदि डायरेक्ट स्पीच में हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में हेड प्लस हेड के रूप में आ जाएगा। यदि हेड बेटर आपके डायरेक्ट स्पीच में हो हेड बेटर तो नो चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ये हो गया आपके टेंस संबंधी जो स्पीच के नियम। अब देखिए हम चेंज ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। डायरेक्ट स्पीच में यदि दिस हो तो डेट हो जाएगा, दीज हो तो दोज हो जाएगा, हेयर हो तो देर हो जाएगा, दोज हो तो सो हो जाएगा, नाउ हो तो देन हो जाएगा और टुडे हो तो दैट डे हो जाएगा। आगे और देखिए, टुमारो हो तो द नेक्स्ट डे और फ्लोइंग डे हो जाएगा, एगो हो तो बिफोर हो जाएगा, कम हो तो गो या कम हो जाएगा, जस्ट नाउ का जस्ट देन हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा। ये तो आपके यहाँ तक नियम हो गए। अब हम देखिए चेंज द प्रोनाउन। कृपया ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में रिपोर्टिंग स्पीच ही पूछी जाती है और रिपोर्टिंग स्पीच का सबसे जो पहला पार्ट होगा
जो प्रोनाउन को चेंज करना होगा वो कैसे होता है देखिए। आर एस का मतलब रिपोर्टिंग स्पीच होगा। रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन आई हो, यानी कि जो कोमा के अंदर वाला भाग है उसकी शुरुआत आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, ओवर, अस इनसे शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट है, यानी कि कोमा के बाहर वाले भाग का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार ये पहला जो रिपोर्टिंग स्पीच का पहला वर्ड है जो चेंज हो जाता है। जैसे सी सेड टू मी आई एम ए टीचर। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच का पहला शब्द आई है, जो ये देखो ये रहा आई है, तो ये आई है जो इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हुआ आपका सी, इसके अनुसार चेंज हो जाएगा। यानी कि सी टोल्ड, सेड टू को टोल्ड, मी और डेट कंजक्शन का प्रयोग हुआ। उसके बाद देखिए ये आई है वो सब्जेक्ट के अनुसार सी में प्रयोग हो जाएगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार ये भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद में देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ये पास्ट कंटिन्यूस में वॉज ए टीचर चेंज हो गया। इसी के अनुसार आगे देखिए रिपोर्टिंग स्पीच यानी कोमा के अंदर वाले भाग सेकंड पर्सन हो, यानी कि यू, योर, यू, योर सेल्फ हो तो को रिपोर्टिंग स्पीच जो है कोमा के बाहर वाला जो भाग है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। आगे देखिए दे सेड टू हिम, देखिए ये तो हो गया आपके रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग स्पीच कोमा के अंदर वाले। जो ये यू है, देखो ये यू आया है, यानी कि ये रिपोर्टिंग स्पीच जो सेकंड पर्सन यू से शुरू हो रही है, ये यू है, ये देखो इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कि हिम के अनुसार चेंज होगी। ही, हिम का ही हो जाता है सब्जेक्टिव फॉर्म, तो दे टोल्ड हिम डेट, डेट कंजक्शन आ गया। उसके बाद देखिए यू है जो ही में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये यू है जो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और बाकी वाक्य जो सेम टू सेम, कैन का कुड हो गया, आस्क देम और हिज प्रॉब्लम्स आ गया। ये रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन ही, सी, इट और नेम हो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच कोमा के अंदर वाले भाग में यदि आपको थर्ड पर्सन ही, सी और कोई नाम दिखाई दे तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। राम सेड टू ही मी, रमेश डिड नॉट फिनिश वर्क, राम टोल्ड मी दैट, रमेश, देखिए रमेश वापस आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ ना, रमेश हैड नॉट फिनिश्ड वर्क, यहाँ हैड ही होता तो भी नहीं चेंज होता, सी होता तो भी नहीं चेंज होता, इट होता तो भी नहीं, और ये रमेश है तो भी नहीं। ध्यान रखिएगा एक बात, ये थी रिपोर्टिंग स्पीच आई और वी से शुरू हो तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो। यदि रिपोर्टिंग स्पीच यू से शुरू हो तो चेंज की, यानी वापस इनडायरेक्ट शुरुआत करोगे आप रिपोर्टिंग स्पीच की, वो आप ऑब्जेक्ट के अनुसार करोगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है। अब देखिए यदि असर्टिव सेंटेंस है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। असर्टिव सेंटेंस आता है यानी साधारण वाक्य आ गया तो से टू को टेल्स में, से टू को टेल में, विल सेल टू को विल सेल टेल में, से टू को टोल्ड में। रिपोर्टिंग वर्ब द्वारा रिपोर्टिंग स्पीच को कंजक्शन दैट से जोड़ेंगे, दोनों के बीच कंजक्शन का काम करेगा दैट। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को कोई चेंज नहीं करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कोमा के बाहर वाला भाग, कोमा के बाहर वाला भाग यदि प्रेजेंट और पास्ट टेंस में हो तो इसमें कोई भी चेंज, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो अंदर वाला जो भाग है रिपोर्टिंग स्पीच का वो कोई चेंज नहीं होगा टेंस से संबंधित। देखिए ही डायरेक्ट स्पीच है, ही सेज ही वॉज ए किंग। अब देखिए ये सेज है, कर्ता एक वचन के साथ ऐसे एस आया है तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस नो चेंज होता, अभी हमने पढ़ा था। तो ये देखिए ही सेज इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेज दैट कंजक्शन लग गया, ही वॉज ए किंग, यानी जैसे की जैसी लाइन है वापस उतर जाएगी। आगे और देखिए मैंने यहाँ एक सिंपल का भी एक एग्जाम्पल लिया है आपके लिए। डायरेक्ट स्पीच में यदि सी विल से टू मी, ये देखिए विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में आ गया। ये देखिए सी विल से टू मी, कोमा के अंदर वाला भाग प्राची वेंट टू जोधपुर, सी विल टेल मी, से टू को टेल में चेंज कर दिया, मी दैट कंजक्शन आ गया। और बीच जो अंदर वाला रिपोर्टिंग स्पीच का भाग है वो नो चेंज, पूरा का पूरा वैसा का वैसा लिख दिया है।
अब देखिए तीसरा कॉमन जो नियम काम करेगा, सी सेड टू मी नेहा इज़ राइटिंग ए लेटर। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में सी सेड टू को टोल्ड में मी दैट कंजक्शन लग गया। अब नेहा, अब देखिए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया, वॉज राइटिंग ए लेटर में चेंज हो गया। यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। आगे देखिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल इवेंट, साइंटिफिक फैक्ट और सेइंग हो, तो यानी कि जो सार्वभौमिक सत्य हो, ऐतिहासिक तथ्य हो या वैज्ञानिक तथ्य हो या कोई कहावत हो, तो उसमें टेंस नहीं बदलता है। जैसे आगे देखिए, ही सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ये एक यूनिवर्सल नहीं, हिस्टोरिकल ट्रूथ है कि इवेंट है कि 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। तो इसमें आप नो चेंज करोगे, ही सेड दैट कंजक्शन इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। आपको समझ में आ गया होगा, ये तो कॉमन बात है। देखिए इंट्रोगेटिव यदि सेंटेंस हो तो सेड और सेड टू को आस्क में बदलो। यदि रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि कोमा के अंदर वाले भाग का की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, वॉज, वर, हैड इत्यादि से शुरू हो तो कंजक्शन क्या कनेक्टिव रूप में क्या लगाओगे, इफ या वेदर का प्रयोग करोगे। और यदि WH वर्ड से रिपोर्टिंग स्पीच कोमा के अंदर वाला भाग WH वर्ड से शुरू होता है तो आरंभ हो तो WH ही कंजक्शन यानी जो WH वर्ड उसमें आएगा सेंटेंस में, WH वर्ड ही कनेक्शन का कंजक्शन कनेक्टिव का काम करेगा दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। देखिए उदाहरण, पहला उदाहरण मैंने हेल्पिंग वर्ब से लिया है, ही सेड टू मी डू यू नीड मनी टुडे। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वह भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। आगे देखिए, ही सेड टू को आस्क्ड में मी कंजक्शन इफ लगा दिया, यहाँ वेदर भी लगा सकते हैं। फिर आगे यू को हमने किसके अनुसार, आई के अनुसार, आई, माई, मी, आई। उसके बाद में नीड, मनी, दैट डे, टुडे को दैट डे में चेंज कर दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता, क्वेश्चनवाचक जो चिन्ह होगा वो अफर्मेटिव में सेंटेंस में चेंज हो जाएगा, यानी कि साधारण वाक्य बन जाएगा। आगे देखिए, राम से टू मी वेयर डू यू लिव। अब देखिए इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे, राम आस्क्ड, सेड टू को आस्क्ड में, मी का मी। अब देखिए ये जो WH वर्ड है उसको हमने कनेक्टिव का बना दिया है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, आई लिव, यानी कि ये जो डू हट जाएगा और आई लिव्ड यानी कि पास्ट टेंस में चला जाएगा, ये प्रेजेंट का टेंस। आगे देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस आपको पता है, रिपोर्टिंग स्पीच का आरंभ WH वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज़, काइंडली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज, नेवर से हो तो इन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को RS या रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य के अनुसार के भाव के अनुसार आस्क, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, फॉरवर्डेड आदि में बदला जाता है। यानी कि जो रिपोर्टेड वर्ब है उसमें से टू, आस्क को आदि शब्दों को जो वाक्य का भाव है उनके अनुसार आस्क, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, फॉरवर्ड आदि में बदला जाता है। आगे देखिए, कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कनेक्टिव के रूप में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान रखें टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये भी आपको नियम ध्यान रखना चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय प्लीज़, काइंडली, सर या मैडम यदि कोई शब्द है तो यदि डायरेक्ट स्पीच में ये शब्द है प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए इस शब्दों को हटा देते हैं। आगे देखिए, माय फादर सेड टू मी अवॉइड बैड कंपनी। माय फादर एडवाइज यानी सेड टू को हमने इसके भाव के अनुसार हमने एडवाइज में बदल दिया, मी कंजक्शन के रूप में हमने टू लगा दिया, अवॉइड बैड कंपनी हमने देखो अवॉइड बैड कंपनी वैसा का वैसा वाक्य यहाँ लिख दिया है, सेम टू सेम वाक्य वापस उतार देते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन रिंग द बेल। अब देखिए प्रिंसिपल ने पियोन को कहा बेल बजाओ, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करोगे, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड दैट द पियोन, प्रिंसिपल ने पियोन को ऑर्डर दिया, टू देखो कंजक्शन लगा दिया, रिंग द बेल। ये देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये देखिए, ये वाक्य में से शुरू होते हैं, इनमें श्राप, वरदान, इच्छा आदि का भाव प्रकट होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार ब्लेस, क्रश्ड, विश, प्ले आदि में बदलते हैं। श्राप का क्रश्ड होता है, वरदान का
ब्लेस होता है, इच्छा का प्रार्थना का प्रे होता है, विश का यानी जो इच्छा का भाव होता है उसको आदि ब्लेस वगैरह में चेंज कर दिया जाता है। कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग रिपोर्टिंग स्पीच को साधारण वाक्य में बदलते हैं, यानी कि जो भी कुछ भी बात हो परंतु इसको सब किस में साधारण वाक्य बना दोगे। रिपोर्टिंग स्पीच में जो इनडायरेक्ट में लिखोगे वो साधारण सेंटेंस के रूप में लिखोगे। रिपोर्टिंग स्पीच में सर मैडम शब्द होने पर रिपोर्टिंग वर्ब के पहले रिस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी सर या मैडम यदि रिपोर्टिंग स्पीच में हो तो रिस्पेक्टफुली रिपोर्टिंग वर्ब के में सबसे पहले रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। गुड नाइट, गुड बाय, फॉरवेल के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को बेड में बदलें। गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के जो सेड है उसको बेड में बदलोगे। यहाँ देखिए 2 सेंटेंस दिए हुए। प्राची सेड टू मी, या डायरेक्ट स्पीच है, प्राची सेड टू मी हैप्पी दिवाली। फिर इनडायरेक्ट स्पीच है, प्राची विश्ड मी ए हैप्पी दिवाली। देखिए प्राची सेड टू को हमने विश्ड में बदल दिया, मी आ गया, ए हैप्पी दिवाली। आगे आ जाओ, ये देखिए डायरेक्ट स्पीच है, माय ब्रदर सेड गुड नाइट डियर। माय ब्रदर आ गया डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में गुड नाइट को हमने बेड में बदल दिया, सेड को बेड में, और गुड नाइट हमने लिख दिया। ये आपके ये हो गया। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कैसे होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि रिपोर्टिंग स्पीच व्हाट, हाउ, आलस, हरेस, ब्रेव, वेल डन इत्यादि से शुरू हो तो इन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच और यदि ये हो तो सेड टू को किस में चेंज करोगे, आलस एक्सक्लेमेट विद सोरो, व्हाट, हाउ एक्सक्लेमेट विद सरप्राइज, और एक्सक्लेमेट हरियस एक्सक्लेमेट विद जॉय, ब्रेव, वेल डन, प्लस ऑब्जेक्टिव बाय सेइंग, इन शब्दों में चेंज कर देते हैं। आइए रिपोर्टिंग वर्ब के वो रिपोर्टिंग स्पीच को डेट से जोड़ते हैं, यानी दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन में डेट का प्रयोग करोगे। ये देखिए व्हाट, हाउ, हरेस, अलस, ओ, वाव को इनडायरेक्ट स्पीच से हटा देंगे तथा सेंस वाक्यों को साधारण बना देंगे, यानी कि इन जो शब्दों को जो आश्चर्यजनक जो वाक्य होंगे उनको हम हटा देंगे और बाकी साधारण वाक्य बना देंगे। सी सेड अलस आई हैव बीन रनिड, सी एक्सक्लेमेट विथ सोरो, सी एक्सक्लेमेट विथ सोरो, दैट सी हैड बीन रनिड। देखिए एक्सक्लेमेट विथ सोरो, फिर कंजक्शन दैट लगा दिया हमने आगे सी यानी आई के अनुसार। जो देखो आई और बी हमेशा किसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, तो हमने सी के अनुसार चेंज कर दिया। हैव बीन है, हैव बीन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया और ये आपके इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल रेनबो इट इज़, इसको आपके ही एक्सक्लेमेट विथ सरप्राइज, कंजक्शन दैट, फिर इट, जी इट के अनुसार इट आ गया आपके, क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज होता है। उसके बाद में देखिए इज आया, इसके पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस ए वेरी ब्यूटीफुल रेनबोस, बाकी सेंटेंस सेम आ गया। आगे देखिए द कैप्टन सेड दैट हारिस वी हैव वॉन द फाइनल मैच। अब देखिए इसमें द प्लेयर एक्सक्लेमेड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। इसी के साथ आपका रिपोर्टिंग स्पीच पूरा हुआ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आप आने वाले कक्षा 6 से 12 तक के समस्त परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और मेरी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद।